आज का केक डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग केक डिज़ाइन है। ये जंगल थीम पर कस्टमाइज़ केक है। कस्टमर को चाहिए था 1 ईयर कंप्लीट बॉय के लिए था। ये डिज़ाइन कस्टमर ने मुझे दिया था और कस्टमर को सेम ऐसा ही केक चाहिए था। इसे मुझे 2 फ्लेवर में बनाना था, वनीला फ्लेवर एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। जो वनीला फ्लेवर था उसको मुझे नीचे रखना था, जो स्ट्रॉबेरी था नहीं सॉरी जो स्ट्रॉबेरी था उसे मुझे नीचे रखना था और जो वनीला था मुझे उसे ऊपर रखना था। मैंने इसको साइड से एक्स्ट्रा जो बेक हो रहा था, डार्क हो रहा था, उसकी साइड से कटिंग कर दी मैंने। फिर मैंने शुगर सिरप में स्ट्रॉबेरी क्रश डालकर मिला के इसमें स्पॉन्ज में डाला। ये हमारा जो केक अभी रेडी हो रहा है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। इसे मुझे नीचे रखना था। ये केक बनने के बाद वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। कस्टमर को भी ये केक बहुत बहुत पसंद आया और ये केक बाहर जाना था, करीबन यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है। वहाँ उनको लेके जाना था, इसलिए इसकी पैकिंग भी मुझे बहुत अच्छे से करनी थी। और मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लग रहा था मैं केक कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी। जैसे तैसे इस केक को मैंने कंप्लीट किया। इस केक को मैंने टुकड़ों में बनाया। खांसी भी बहुत हो रही है। और मुझे बुखार भी इतना तेज़ था। केक को मैंने थोड़ा सा बनाया, फिर मैंने फ्रिज में बना के रख दिया था कुछ घंटों के लिए सेट होने के लिए। और मुझे वापस फीवर इतना तेज़ आ रहा था कि लग रहा था मैं केक कैसे बनाऊंगी। इस केक को मैं फ्रिज में सेट हो रखने के बाद दवाई खा के 1-1.5 घंटे के लिए सो गई। और मुझे ये केक दिन में 1 से 1.5 के बीच में कस्टमर को देना था। मुझे लग रहा था मैं केक कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी। फिर कस्टमर का कॉल आया कि उनको केक लेट चाहिए, उनको थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। और थोड़ी देर आराम करने के बाद वापस से मैंने इस केक में काम किया। इस केक में ये केक मुझे बहुत पसंद था। ये केक डिज़ाइन मैंने पहले भी देखा था, पर मुझे किसी का ऐसा ऑर्डर मिला नहीं। और जब मुझे ये ऑर्डर मिला तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे कस्टमाइज़ केक बहुत पसंद है। अमेजिंग, कुछ चेंज, कुछ अनोखे केक बनाना मुझे बहुत पसंद है। और ये एक टॉल केक था और एक तो ये बाहर जाने वाला था, इसलिए तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैं इसको बहुत अच्छे से करूँ, ताकि ले जाते समय किसी भी तरह से इस केक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, केक बिगड़े नहीं। वाकई केक बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी मैंने क्रम कोटिंग करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में करीबन इसको मैंने 2-2.5 घंटे रख दिया था, क्योंकि
और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा। मेरे डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं? इसमें 3 शेड थे केक के। एक तो ये नीचे जो मैंने लगाया था ये थोड़ा डार्क ग्रीन था और ये जो ऊपर मैं बीच में लगा रही हूँ ये हल्का ग्रीन। ये शेड्स थे इस केक में और ये हल्का पीच कलर था ऊपर टॉप पे। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था, हाथ पैर भी कांप रहे थे। पर ये केक मुझे करीबन 10 से 15 दिन पहले ऑर्डर मिला था इसका और मैं बहुत बेसब्री से इस केक के बनने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब इसके बनने का समय आया तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मन ही हाथ काँप रहे थे मेरे। लग रहा था मुझे कैसे कंप्लीट करूँगी इस केक को, कुछ गड़बड़ नहीं हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे। पर धीरे 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 ये केक बन गया और वाकई बनने के बाद देख सकते हैं ये कस्टमर ने मुझे ऐसा फ़ोटो दिया था और मैंने पूरी कोशिश की सेम बनाने की इसे। ये आर्टिफिशियल बॉल्स है जो मेरे पास थी ऑलरेडी। इस केक को मैंने 3 से 4 घंटा सेट होने के बाद ये बॉल लगाई। ये केक बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था। इसमें जो मैंने टॉपर्स लगाए थे आगे आप देखेंगे और जो कस्टमर ने मुझे फ़ोटो दिया था वो टॉपर्स तो मेरे पास थे नहीं। फिर मैंने इनकी प्रिंट आउट करवाए। आप में से कोई बता सकता है कि इस केक के मैंने क्या चार्ज किए होंगे या मुझे कितना लेना चाहिए था इस केक का? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मैंने प्रिंट आउट कराए थे लीव्स, सब मैंने प्रिंट आउट कराए थे। ये मेरा केक लगभग कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद एक केक बहुत प्यारा लग रहा था, कस्टमर को भी केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे इसके कितने चार्ज करने चाहिए थे या ये केक मैंने कितने में दिया होगा कोई बता